को इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या है वो बताना होगा। दिस इज फ्रॉम डायाजोनियम सॉल्ट मैकेनिज्म रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो रिएजेंट दिया गया है उस रिएजेंट को आप नोटिस कीजिए कि वो अपने में रीडिस्ट्रीब्यूट होकर रिएक्शन करके फाइनली कौन सा रिएजेंट फॉर्म करेगा, Na2 प्लस एक्वस HCl और 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इतना टेम्परेचर हमें क्यों देना चाहिए? अगर ये रिएजेंट मिक्सचर कोल्ड कंडीशन में अच्छे से काम करता है तो हम इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों नहीं रखते हैं बल्कि अप टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में आता है। दिस इज नथिंग बट टू प्रोवाइड द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक NaNO2 रिएक्ट विथ HCl। अगर हम ये एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो NaNO2 और HCl के बीच में जो रिएक्शन होने वाला था वो भी नहीं होगा इन द फर्स्ट स्टेप जब NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन करता है। तो ये हमको मिलेगा। HONO क्या है? दिस इज नथिंग बट नाइट्रस एसिड HNO2। अब नाइट्रस एसिड नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा? आपको अगर याद है सोल्यूशन में HCl है यानी कि सोल्यूशन एसिडिक है, तो एक H+ आयन को ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां से अटैक करेगा एंड वी विल गेट दिस प्रोडक्ट और यहाँ पे एक प्लस चार्ज। अब इस मॉलिक्यूल का ये वाला पार्ट क्या हो गया? ये वाला पार्ट हो गया एक वाटर मॉलिक्यूल। तो बहुत आसानी से ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल सकता है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? एक बॉन्ड ब्रेक हो गया एंड वी वुड गेट वाटर प्लस NO और N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर दिस रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसोनियम आयन और यही एक्टिवेटिंग एजेंट है। अब डायरेक्ट रिएक्शन में आते हैं। रिएक्शन में हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? स्टार्टिंग मटेरियल इज दिस एमाइन। ये जो एमाइन है दिस इज आवर स्टार्टिंग मटेरियल। तो इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप देखो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ताकि हमारा काम का आसानी हो हम क्या करेंगे? NH2 ग्रुप को छोड़ के बाकी जितना भी ग्रुप है उसको R एज्यूम करेंगे, ठीक है? बाकी ये पूरे पार्ट को हमने R एज्यूम कर लिया तो इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला हो जाएगा RNH2। अब RNH2 रिएक्शन किसके साथ करेगा? ऑब्वियसली नाइट्रोसोनियम आयन के साथ। तो नाइट्रोसोनियम आयन के साथ फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन में क्या होगा? नाइट्रोजन के ऊपर का लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा एंड वी विल गेट RN, 2H था, यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया, N डबल बॉन्ड O। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज को एबोलिश करने के लिए कोई भी एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो एक H+ निकलने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट आएगा RNH, N डबल बॉन्ड O। नाउ दिस विल टॉटोमराइज। ये अपने में टॉटोमराइजेशन करेगा यानी कि ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन चला जाएगा ऑक्सीजन के पास और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं RN डबल बॉन्ड N एंड OH। अब इन द नेक्स्ट स्टेप सोल्यूशन में जो H+ है, एक H+ को ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो अट्रैक्ट करेगा और हमारे पास आएगा ये प्रोडक्ट OH2+। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप में ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और इसको निकालने में कौन मदद करेगा? इस नाइट्रोजन का लोन पेयर जो कि यहाँ पे अटैक करके ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो इन द नेक्स्ट स्टेप एक वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद हमारे पास ये फाइनली आया N ट्रिपल बॉन्ड N और नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड डायाजोनियम सॉल्ट। तो MCQ सॉल्व करने के वक्त आपको बीच में इतना कुछ मैकेनिज्म प्रोसेस के अंदर से जाने का जरूरत नहीं है। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि RNH2 से RN2+ ये कैसे जनरेट होता है। जब आपके पास रिएजेंट है NaNO2 एक्वस HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, आप डायरेक्ट RNH2 से RN2+ मतलब इस डायजोनियम सॉल्ट को लिख सकते हो। बट ये मैकेनिज्म जान के रखना इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट आ गया और इस डायजोनियम सॉल्ट का जो R पार्ट है, ये जो R पार्ट है वो एक्चुअल में क्या है? दैट R पार्ट इज एक्चुअली दिस कंपाउंड
ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N, इनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। अब देखो नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन को हम बाहर निकालना चाहेंगे, है ना। नाइट्रोजन को अगर हम बाहर निकालना चाहे तो इस जगह पे किसी को अटैक करना पड़ेगा। कौन अटैक करेगा, अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड अटैक करेगा। तो कौन सा बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया। तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे जनरेट होगा। इस पूरी बात को आप ध्यान से समझो कि ये 6 मेंबर्ड रिंग तो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद यहां पे अगर नंबरिंग करते हैं 1, तो वो 1 किसके साथ अटैच हो रहा है, 2 नंबर कार्बन। तो पॉजिटिव चार्ज कहां पे जनरेट होगा, 3 नंबर कार्बन पे। उसके बाद ये रहा आपके पास 4 नंबर कार्बन, ये रहा 5 नंबर कार्बन, और ये क्या हो जाएगा 6 नंबर कार्बन। यानी कि यहाँ पे भी आपके पास एक 6 मेंबर्ड रिंग जनरेट होगा, और उस 6 मेंबर्ड रिंग के 3 नंबर कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा। ये रहा आपका 3 नंबर कार्बन, और इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं विथ अ प्लस चार्ज। बाकी क्या निकल गया, नाइट्रोजन निकल गया बाहर, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट बाहर निकल गया। अब सोल्यूशन में क्या है हमारे पास, सोल्यूशन में हमारे पास एक्वस HCl है, यानी कि H2O है। H2O का ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से यहाँ पे अटैक करेगा। इन द नेक्स्ट स्टेप हमको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा OH2, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई एक हाइड्रोजन इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, एबोलिश करने के लिए बाहर निकल जाएगा। एंड फाइनली हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा इन द फाइनल स्टेज, वहां पे OH लगा हुआ है। आप अगर इधर से देखो तो 1 2 3 नंबर पोजीशन पे OH लगा हुआ है, और अगर आप इधर से देखते हो तो 1 2 नंबर पोजीशन पे OH लगा हुआ है। तो ऐसे कौन से ऑप्शन में है, आप क्वेश्चन में दिए हुए ऑप्शन को एक बार देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में देखो 2 6 मेंबर्ड रिंग है, और इस OH का पोजीशन यहां से अगर गिनो तो 1 2 पे है, और यहां से अगर गिनो तो 1 2 3 पे है। मतलब दिस इज योर करेक्ट चॉइस।